चौटाला गांव से जन चेतना यात्रा आई है, जो कि चौटाला गांव में हॉस्पिटल के लिए अनियमितताओं का पर्दाफाश करने और वहां पर बच्चों की मौत होने का जो आरोप लगाया जा रहा है, इसको लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं और लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर पहुंचे हैं आम आदमी पार्टी, पुलिस बल भी यहाँ पर लगाया गया। आप देख रहे हैं भारी संख्या में पुलिस बल भी है। ये चौटाला गांव से जो जन चेतना यात्रा यहाँ पर पहुंची है वो सीएम आवास का घेराव करने पहुंची और यहाँ पर ज्ञापन देंगे जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी का उनको समर्थन है। पूनम गोदारा यहाँ पर पहुंचे हैं। पूनम गोदारा जो है यहाँ पर पहुंचे और उनसे जानते हैं कि पिछले यहाँ पर यात्रा अभी 2 दिन पहले एक जच्चा की भी मौत हुई है। जांच करवाने में पता चला कि पूरे सिरसा जिले में 400 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। इस बात पे अटेंशन मोशन भी लाया गया अभी विधानसभा में। हम 1 महीने से धरना रहते हैं, उसके बाद 11 दिन से आज 12वां दिन है यात्रा का और हम चौटाला से यहाँ पे करनाल पहुँचे हैं। एक बार साथियों कैमरा पीछे हम इनके साथ बात कर लें, फिर आपके साथ संवाद करें। कृपया थोड़ा हमें समय जी करना। माइक पीछे करो भाई, माइक दे दो भाई, माइक दे दो, माइक दे दो संजीव जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चौटाला गांव से चौटाला सिरसा में पड़ता है चौटाला और यहाँ पर आम आदमी पार्टी का भी समर्थन मिला है। चौटाला गांव में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो अच्छी नहीं है और आप देख सकते हैं कि चौटाला के पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की कमी है, वहाँ पर जो CHC है वहाँ पर डॉक्टर्स की कमी है और अब आम आदमी पार्टी यहाँ पर इनका समर्थन कर रही है। इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा माइक पीछे कर ले। गांव के कम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एक बच्ची भी आई है, 4 बच्चों की गर्भ में गत 2 माह में मृत्यु हुई। उसके बाद चौटाला गांव की एक बेटी जो कि राजस्थान के जयपुर में भर्ती थी, उसकी भी गत 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। लगातार 1 दिसंबर से हम लोग 21 दिसंबर तक वहां आंदोलनरत रहे। चौटाला गांव का किसान, मजदूर, दुकानदार, व्यापारी साथी हजार लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बैठे रहे और हमारी ये मांग थी कि एक तो जो 4 बच्चे मरे उनकी निष्पक्ष जांच सरकार करे और जो पीड़ित परिवार है उनको आर्थिक रूप से भी सरकार मदद करे। जो महिला की जिसकी मौत हुई उसकी परिवार की भी मदद की जाए और स्वास्थ्य केंद्र में 11 जो MBBS के पद हैं 2 वहाँ डॉक्टर हैं, बाकी सारे रिक्त पड़े हैं। वहाँ की जो मोर्चरी और ऑपरेशन थिएटर वहाँ की जो मोर्चरी ऑपरेशन थिएटर है वो 23 वर्षों से दोनों बंद पड़े हैं। ताऊ देवीलाल के समय वो पूरा स्वास्थ्य केंद्र सुचारू रूप से चलता था। लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर के जो पद हैं वो रिक्त पड़े हैं। वहाँ बाल रोग विशेषज्ञ और प्रसूति रोग विशेषज्ञ 2 विशेषज्ञों की हमने मांग की थी कि सरकार लगाए ताकि 30 के करीब गांव उस स्वास्थ्य केंद्र के नीचे आते हैं। बहन बेटियां महीने दर महीने अपना वहाँ इलाज समय समय पर करवाती रहे और जो विशेषज्ञ होते हैं वो इनको ये अवगत करवाते रहे कि आपके बच्चे की आपकी ये स्थिति है, कहीं कोई स्थिति गंभीर लगती है तो उसे दूसरी जगह रेफर किया जा सकता है। जब तक सर विशेषज्ञ नहीं होगा तब तक वहाँ डिलीवरी और गर्भवती महिला का इलाज संभव। तो दुष्यंत चौटाला का वहाँ गांव है, वो भी उप मुख्यमंत्री है, तो उनसे बात नहीं हुई। 35 गांव है चौटाला गांव, 30 के करीब सब गांव है। सिर्फ हमारी मोटी मोटी ये मांगे थी 2 विशेषज्ञ 11 MBBS के पदों को भर दें, बाल रोग विशेषज्ञ, प्रसूति रोग विशेषज्ञ, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर 4 ये नियुक्त कर दें, ऑपरेशन थिएटर मोर्चरी को शुरू कर दें, जो उप स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितताएं हैं उनको सभी को ठीक कर दें। इसके साथ साथ जो डबड़ी का हमारा स्वास्थ्य केंद्र है उसमें भी जो रिक्त पद पड़े हैं उनको भर दें। ये तो है स्वास्थ्य का मुद्दा। इस मुद्दे को लेकर हम लगातार सर 21 दिन तक वहाँ आंदोलनरत रहे। उपमंडल स्तर के प्रशासनिक अधिकारी हमारे बीच में आए, लेकिन कोई भी वार्ता सिरे चढ़ने के मकसद से उन्होंने हमारे साथ वार्ता नहीं की। कई दौर की वार्ताएं हुई जो कि विफल रही। 3 बार सर हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर बैठ करके इन अधिकारियों को रोए, लेकिन जिला कलेक्टर और स्वास्थ्य विभाग का CMO एक बार भी 1000 लोगों के आंदोलन के बावजूद वहाँ हमारे बीच नहीं पहुंचा। हमने कहा था दोनों वरिष्ठ अधिकारी हमारे बीच आकर के और इन सारी अव्यवस्थाओं को ठीक कर दे,
इस आंदोलन के दौरान ही सर जब जांच हुई तो सामने आया कि सिरसा जिला भर में एक वर्ष में 400 नवजात बच्चे जो कि गर्भ में खत्म हुए। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो ये कभी नहीं मामला संज्ञान में आता कि इस प्रकार बहन बेटियों के गर्भ में लगातार बच्चे खत्म हो रहे हैं अव्यवस्था के चलते और विशेषज्ञों की नियुक्ति ना होने के कारण। तो हमारी यही मांगे हैं कि दोनों जो स्वास्थ्य केंद्र हमारे चौटाला का, डबवाली का और जो दूसरा एक स्वास्थ्य केंद्र है उनमें ये विशेषज्ञ लगाए जाए। इतनी दूर से पैदल चल कर आए हैं, क्या लगता है कि मांगे मानी जाएंगी? आप ना रिटर्न में ले रहे हो आप? बिल्कुल। मैं आज ही अभी 1 घंटे के अंदर डी साहब से रिकमेंड करवा के हार्डविंग लगवा के सीएम साहब के नाम में जिस टीम नाम आपका है वहाँ चला जाएगा और ACS हेल्थ है, DG डायरेक्टर जनरल हेल्थ है, तीनों जगह में अभी इसको 1 घंटे के अंदर सर ये तो हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो मुद्दा है। स्वास्थ्य विभाग का कहा ना आपने, मैं ये कह रहा हूँ ACS हेल्थ है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हेल्थ है, डायरेक्टर जनरल हेल्थ है। डी साहब के माध्यम से जो भी आपका मेमोरेंडम आप दोगे ये डी साहब का फार्म लगवा के अभी 1 घंटे के अंदर हम कंसर्न को भेज देंगे। इसके साथ साथ सर चौटाला गांव के साथ साथ पूरे डबोली हल्के में एक गांव में चिट्टे का और ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापार जो कि वहाँ होता है और हम ये समझते हैं कि जो ये सिस्टम है करोड़ों रुपए की मंथली लेकर वो वहाँ चिट्टे का व्यापार करवा रहे हैं। वर्ष 2022-22 में सर मैं तर्क दूंगा सर, हवा में बात नहीं कर रहा, मैं बताता हूँ क्या है ब्रीफ में कि मैं जिला समाज कल्याण अधिकारी हूँ मेरी जो है, और जो नशा मुक्त भारत अभियान है और एनकोड अभी स्टेट गवर्नमेंट का जो लेकर आई है नशे के ऊपर, क्योंकि मैं बतौर मेंबर सेक्रेटरी होने के नाते मैं इसके टच में हूँ। सिरसा के अंदर ज़्यादा सारे हैं जो एडिशनल DGP हैं स्टेट के, वो नारकोटिक्स के इंचार्ज भी हैं। वहाँ सिरसा तो प्रायोरिटी को ऊपर ले रखा है, क्योंकि मैं इसका मेंबर हूँ। जब बैठते BC वगैरह में यहाँ करते हैं, सिरसा तो बिल्कुल प्रायोरिटी ले रखा है स्टेट गवर्नमेंट ने। 15 से 25 साल का हर हफ्ते में 6-7 लड़के मरते हैं। मतलब आप रोजाना किधर से लगाओ डबवाली में। सर मेरा निवेदन, मेरी विनम्र प्रार्थना सुनिए आप। वर्ष 2022-22 के अंदर सैकड़ों माताओं बहनों ने अपने बच्चे को इंजेक्शन यहाँ बाजू में लगा हुआ रह गया। हर रोज हमें झाड़ियों में 1 मिनट रुको साहब, पैदल चल कर आया हूँ मैं। चल कोई 2 मिनट बोल रहा हूँ। 100 लोग साहब पैदल चल कर आए। बताओ दूसरा बताओ। हाँ कोई नहीं, बताओ। पैरों में छाले पड़ गए, बात तो हमें बताओ ना, सुन रहा हूँ मैं, बताओ। आप सर जो नारकोटिक्स चौकी की बात कर रहे हैं, मतलब वहाँ आंदोलन के बाद, प्रदर्शन के बाद जरूर नारकोटिक्स की चौकी स्थापित हुई। नारकोटिक्स की पुलिस ने साहब संग्रिया का, राजस्थान अपना जो पड़ोसी राज्य है, संग्रिया का विधायक गुरदीप छापड़ी, उसका जो भाई है उसने 2.5 किलो किसी व्यापारी की टिप्पणी में अफीम रख दी और यहाँ की पुलिस के साथ सांठगांठ करके, और वो आप इस सरकार ने छोटा साहब उसको जेल से निकाला। आप जो भी है ना ज्ञापन है, आप मैंने कहा था कि अभी 1 घंटे के अंदर अंदर डी साहब के माध्यम से आपका जो ड्रग्स वाला भी है कंसर्न अथॉरिटी को चला जाएगा। हेल्थ का जो आपने कहा है वो तीनों जगह मैंने बताया। जो सर हमारी मांगे 1 घंटे के अंदर जो सर हमारी मांगे हम आपको ज्ञापन सौंप रहे हैं। आराम से जो आप हमें जगह बताएंगे हम वहाँ बैठेंगे। कोई गैर लोकतांत्रिक काम, कोई भी असंवैधानिक काम हमारे आंदोलन के साथी नहीं करेंगे। शांतिपूर्वक यहाँ बैठेंगे। CM साहब से जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं, चौटाला गांव का किसान और जवान तो हमारी सत्ता में भी भागीदारी है साहब। जननायक जनता पार्टी की सरकार ज्ञापन की बात कर रहे हो ना, ज्ञापन तो मैं ज्ञापन देंगे। ज्ञापन देना होता तो फिर हम वहीं, आप ज्ञापन ही लेते तो वहीं आ जाते पहले। सर सुनिए, ज्ञापन दे देंगे सर। CM साहब से हम संवाद करना चाहते हैं। जो हमारी 10 सूत्रीय मांगे हैं, एक मांग पर हमें समय दिलवाएं कृपया। हम CM साहब के समक्ष ही बातें रखेंगे जो कि वहाँ ज्ञापन का दे दो, फिर हम कर देते। DSP साहब ने यहाँ पे जहाँ पे भी जो आपका वो करवा देते ज्ञापन का दो। CM साहब से वो माध्यम बढ़ सकते हैं, वो उनकी काम है। आप माध्यम तो आप ही बढ़ोगे। नहीं, हम जो आपकी बात है ना, आपको पहुँचा देंगे बात, आपकी बात जहाँ तक कंसर्न अथॉरिटी तक हम पहुँचवा देंगे। जब समय हम कह देंगे आज 1 घंटे में 2 घंटे में, ये नहीं हो सकता। नहीं बिल्कुल नहीं सर, समय आपके पास जाएंगे सिरसा तक, हम आपका नंबर ले लेंगे। सर आप जितना समय कहेंगे, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन। देखो सुनो, आपकी बात आपके हम माध्यम बन जाएंगे, पहुंचा देंगे। आप ये रहने दो। बाकी आपको पता है, आप भी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग कर रहे हो,
आप पॉलिटिकल पार्टी को समय देते हैं नहीं देते वो हमारी वो नहीं है। सुनिए सर, पॉलिटिकल पार्टी आंदोलन में सुनिए, वो सुन तो लो, आप भी मेरी सुन लो ना। जो मनोहर लाल जी ठीक है। सत्ता में है वो राजनीतिक अवस्था के तहत ही तो आए हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टी यदि ये साहब ये कह रहे हैं ना, आंदोलन नहीं साहब ये कह रहे करेंगे हैं तो कि हम माध्यम ये बनेंगे, जागेंगे आपकी कैसे? बात कंसर्न अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे हम बात, ये कह रहे हैं ना। सुनिए साहब, सुनिए साहब, नहीं हम पहुंचाएंगे ना। सुनिए साहब, सुनिए साहब, सर सुनिए। 21 राकेश, एक मिनट, 21 दिसंबर को हम पैदल चले थे तिरंगे झंडे लेकर। आपकी सीआईडी से पूछिए, सबके पैरों में रस्सी पड़ी हुई है, छाले पड़े हुए हैं। कोई हमारे पास पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं था, तिरंगे झंडे। यहाँ हमें समर्थन देने के लिए, मैं तो ये कह रहा हूँ विपक्ष के लोग जितनी पार्टी हैं सभी समर्थन देने के लिए आए। अगर कोई समर्थन देने के लिए आएगा वो अपना झंडा लेकर के पाएगा। करते बात जो आप हमने हम यहाँ बैठे हैं साहब, सीएम साहब से हम बात करना चाहते हैं बस। हमें आप जितने टाइम कहेंगे, 2 दिन 5 दिन हम बैठे रहेंगे यहाँ, भूख हड़ताल पर हम बैठेंगे उसके लिए आराम से। ना डीएम साहब जहाँ प्रोटेस्ट करने आपका अधिकार है, लेकिन डीएम साहब जहाँ आपको जगह देंगे वहाँ बैठना पड़ेगा। ये नहीं आप जहाँ मर्जी बैठ चलो आप डीएम साहब से पूछ लो, आप लो ना परमिशन। आप जहाँ बैठोगे आप ऐसे जी हम तो यहीं बैठेंगे अभी। यहाँ नहीं बैठोगे ना तो मनोहर लाल के घर बैठेंगे। ये माइक ऑन करो भाई, माइक ऑन करो। हेलो माइक ऑन को रहने दो आप। ये माइक ऑन करो जरा। सुनो देखिए साहब, मेरी बात सुनो, एक किसान मजदूर का ही बच्चा होता है। अरे वो बात आपकी ठीक है, मैं किसान एक अधिकारी बात करता हूं। वायलेशन मैं करूंगा क्या? हम कह रहे हैं कोई भी गैर लोकतांत्रिक काम हम नहीं करेंगे। और गैर लोकतंत्र में क्या चीज आएगी? आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, आपका अधिकार है, लेकिन आप डीसी साहब से जहाँ से अनुमति जिस जगह की मिलेगी आप बता दें हमें, आप बता दें, आप बता दें। आप लो ना परमिशन, बता देंगे। हम नहीं लेंगे, हम तो ये सड़क का रास्ता जानते हैं, तो आगे हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं सर, आप बताएंगे। मैं तो चोटाला गांव का सीधा साधा किसान हूँ, यहाँ नहीं जानता कहाँ बैठना है। ये ज्ञापन दे रहे हैं, आपके डीसी साहब बता दे कहाँ बैठना है, वहाँ बैठ जाएंगे। हम कोई अनुमति कोई और कुछ नहीं, आप बताएंगे कि यहाँ बैठ जाओ, वहाँ बैठ। तो आप देख सकते हैं कि आप देख रहे हैं कि काफी जद्दोजहद के बाद चौटाला गांव से लोग आए हैं, उन्होंने ज्ञापन देने के लिए हामी भरिया कहते हैं कि यहाँ पर धरने पर बैठेंगे, मुख्यमंत्री से उनसे बातचीत का टाइम लिया जाए। इसी को लेकर के काफी देर गरीब मर रहे हैं तो मैं क्या करूं? वो हमारे पूर्व बांटते हैं। भाजपा के ये वरिष्ठ वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के ये नेता हैं, लेकिन इस आंदोलन में ये हमारे साथ ट्रैक्टर चला के लेके आए, लेकर आए। साल मेरी उम्र है, यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं है, पार्टीबाजी की बात नहीं है। और जो परसों जच्चा की मौत हुई है उसके पिताजी यहाँ पे हैं, वो तिरंगा लेके अभी खड़े हैं यहाँ पे। कोई दिन से वो तो आप क्या अब आपका फैसला क्या है अभी यहाँ पर? अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, नहीं दे रहे तो हम यहाँ पे बैठे भूखे बैठे। मंजूरी है आपके पास? किस चीज की? यहाँ के अधिकारी कह रहे हैं कि मंजूरी। सरकारें जब डॉक्टर की वहाँ पे नियुक्ति करती है तो उसके वहाँ पे नियुक्ति क्यों नहीं करती? फिर डॉक्टर क्यों नहीं होते? ड्यूटी मजिस्ट्रेट, ड्यूटी सुरक्षा योजना फिर जननी कहाँ सुरक्षित है? ड्यूटी मजिस्ट्रेट उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ज्ञापन दे दो, तो ज्ञापन देने आते तो ज्ञापन ही लेना था तो आप चौटाला में ले लेते, तब आ जाते डीसी साहब, अस्पतालों का दौरा कर लेते। रोका किसने था? लोकतांत्रिक तरीके। इनकी बेटी है जो 2 दिन पहले समस्याएं क्या क्या है? इनकी बेटी है जो 2 दिन पहले उनकी मौत हुई है। प्रशासनिक अब आप क्या करेंगे? हम यहाँ पे और क्या करेंगे? यहाँ बैठेंगे, भूख हड़ताल करेंगे और क्या करेंगे? हमारे प्रशासन के पास पूरा तंत्र है, प्रशासन के पास पूरा तंत्र है, वो यूज कर सकता है। हम क्या कर सकते हैं? हम तो आम आदमी है, हम आम लोग हैं। हम गाँव से आए हैं, मैं तेजा टेढ़ा से क्या मांग रहा हूँ? यहाँ पर दर्शक के साथ काफी बहस कर रहे हैं। उनका कहना था कि यहाँ पर वो धरना प्रदर्शन करेंगे, अब सरकार या सीएम से उनकी बातचीत करवाई जाए, क्योंकि उनकी जो मांगे हैं वो अभी तक पहुँचानी है। और जिसको लेकर जो ज्ञापन देने यहाँ पर पहुँचे तो उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। सुनो, एक और ये अगर कह रहे हैं ना भाई मुख्यमंत्री जी समय नहीं देंगे, हम ये कह रहे हैं कि तिरंगे झंडे लेकर के हमने जैन चेतना यात्रा यहाँ तक पैदल आए हैं, पैरों में छाले पड़ चुके हैं। ये जो मांगे हैं
ये तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट साहब आए हैं। यहाँ का कोई भी सरकारी चौकीदार आकर के ये मांगे मान ले, सहमति दे दे, लिखित में समझौता कर ले, धरातल पर लागू कर दे और डॉक्टरों की नियुक्तियां कर दे, हम चले जाएंगे। खट्टर से मिलने का हमें कोई शौक नहीं है। वाह भाई वाह, उनकी जो मांगे हैं वो पूरी कर दे और उसके बाद ही वो बच्चे यहाँ से जो चले मरे जाएंगे। उनकी निष्पक्ष जांच हो जाए। मैं कतई नहीं चाहता कि खट्टर की शक्ल देखूं। आप देख रहे हैं कि भारी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल भी तैनात है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चौटाला गांव के लोगों से मिलकर यहाँ पर नारेबाजी करते और प्रदर्शन करते यहाँ पर पहुँचे हैं। उन्होंने कहा कि वह धरना प्रदर्शन यहीं करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई और उन्होंने यहाँ पर धरना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए जिद कर रहे कि वो मुख्यमंत्री से बातचीत करें, उनकी मांगे रखें, उसके बाद ही यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पर तब तक धरना देंगे जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती है। आप देखते हैं कि सड़क पर ही सभी ने धरना दे दिया है और धरना दे करके यहाँ पर बैठ गए हैं। सारे नीचे बैठो।